हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द स्विफ्ट लाइफस्टाइल। तो आज आपका स्वागत है स्विफ्ट लाइफस्टाइल पे और आज हम बात करेंगे वेस्पा की, वेस्पा 125 VXL की। तो ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। 1,10,000 रुपये ऑन रोड आती है ये पिंपरी चिंचवड़ पुणे में। तो आइए बात कर लेते हैं गाड़ी का। जहाँ तक लुक्स के बारे में बात करेंगे तो लुक्स बहुत अच्छे हैं। वैसे सब्जेक्टिव होते हैं लुक्स, किसी को पसंद आते हैं किसी को नहीं। जिसको रेट्रो क्लासिक स्टाइल पसंद है उसको ये लुक्स पसंद आएंगे ज़रूर। 125 सीसी का इंजन दिया गया है, 9.9 bhp की पावर दी गई है, 10.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया है। पावर और टॉर्क रेशियोज़ काफ़ी अच्छे दिए गए हैं इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू मतलब बाकी स्कूटर्स। ये अच्छी परफॉर्म करती है और इसकी सीट हाइट 770 mm है, जो कि ज़्यादा हाई भी नहीं है ज़्यादा लो भी नहीं है। तो मीडियम हाइट के लोग इसको चला पाएंगे। और उसके बाद में इसमें जो आपको मैं आज पॉइंट्स बताऊंगा, इसके आपको मैं थोड़े ख़राब पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं और थोड़े अच्छे पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं वो मैं बताऊंगा। ये काफ़ी सारे किलोमीटर्स क्लॉक कर चुका हूँ। 27,000 किलोमीटर्स के बाद में मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ आपके लिए। तो आपको ये स्कूटर लेनी चाहिए कि नहीं, आप ये सोच रहे हो तो देखो, आपको ये स्कूटर में काफ़ी मैं आपको अच्छी पॉइंट बताऊँ तो पावर अच्छी है, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। और ये जो इसकी बॉडी पेंट दी गई है इसके ऊपर, ये बहुत ही बढ़िया दी गई है। बॉडी पेंट जो है काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे कलर ऑप्शंस है, तो यंगस्टर्स को ये काफ़ी करके अट्रैक्ट करेगी। तो इसके अंदर आपको 8 लीटर की टाँकी मिल जाती है, 6 लीटर उसमें से यूजेबल है आपको। और उसके बाद में आपको पीछे जो है 10 इंच के व्हील्स मिलते हैं और आगे जो है 11 इंच के मिलते हैं, दोनों अलॉय है। और 200 mm का आपको आगे डिस्क मिल जाता है और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। तो उसके बाद में एक पॉइंट जो इसका नेगेटिव है, जो आप ये देख सकते हो, यहाँ जो ये प्लेन नहीं है, इसमें हम्प है, तो प्लेन नहीं रहेगा तो आप कुछ सामान नहीं रख सकते। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। और यहाँ पर आपको कोई हुक भी नहीं आ जाता है, आपको बस ये सीट के अंदर एक हुक आएगा जहाँ पर आप कुछ सामान लगा सकते हो। बाकी स्विच गियर क्वालिटी एंड ऑल आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है देखने के लिए। बाकी मतलब कि आपका एक सवाल होगा कि इसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, मतलब कि ये खरीदनी चाहिए या इसके कॉम्पिटिटर्स एंटॉर्क, एप्रिलिया है, उसके बाद में आपको एक्सेस वगैरह है, तो कौन सी खरीदनी चाहिए। देखिए, अगर आपको रेट्रो स्टाइलिंग पसंद है, रेट्रो गाड़ियाँ पसंद है, तो आपको इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और आपको कोई दूसरे स्टाइलिंग की गाड़ियाँ मतलब चलेगी तो इससे बेटर गाड़ी जो है एक्सेस, और ये इसका पावर काफ़ी सिमिलर है, आपको चलाने में दोनों सिमिलर लगेंगी। इसका सस्पेंशन सेटअप भी काफ़ी अच्छा है, बट इसमें आपको आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन नहीं मिलते हैं, हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, जिसमें आपको सिंगल सस्पेंशन मिल जाता है। एयरक्राफ्ट स्टाइल कहते हैं इसको वेस्पा वाले। और बाकी आपको एक स्टाइल सेगमेंट बनाना है तो ये काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। जैसे आपको कॉलेज वगैरह लेके जाना है तो उन लोग के लिए अच्छी है, बट आपको प्रैक्टिकलिटी जो है उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आगे आप सामान नहीं रख सकते हो एंड डिक्की भी जो है हाफ पेस हेलमेट इसमें बैठ जाएगा। ये आपको आगे डिक्की मिल जाएगी जहाँ पर आप छोटा मोटा कुछ सामान डॉक्यूमेंट रख सकते हो। इसके अंदर बारिश में पानी जाता है। और व्हील जो है वो काफ़ी बढ़िया है, 120 mm के आपको विड्थ मिल जाती है। उसके बाद में आगे आपको 110 की विड्थ मिल जाती है। तो इस वजह से गाड़ी की स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़िया रहती है। और आपको प्लास्टिक पार्ट्स बोलेंगे तो ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, बाकी ये मेटल, ये प्लास्टिक। बाकी पूरी गाड़ी आपको यूनी बॉडी कंस्ट्रक्शन है, तो पेंट एंड ऑल में आपको तकलीफ नहीं। जहाँ तक माइलेज की बात करूँ मैं इस गाड़ी की, जो माइलेज है ना, आप 35 से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। आप बहुत अच्छे से आराम से चलाओगे तो 40 देगी। 40 के ऊपर मेरे को तो आज तक इसका माइलेज मिला नहीं है। 125 सीसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो 1,10,000 रुपये आपको इस पर स्पेंड करने चाहिए या नहीं। बहुत बड़ी अमाउंट होती है 1,10,000 रुपये। इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट लाइक 2 एक्टिवा आ जाएगी और 20-25 हज़ार डालोगे तो जहाँ तक बात रही, अगर आपके पास पैसे है और आपको इसकी स्टाइलिंग पसंद है तो फिर आप ले लो। पर अगर आपके पास में पैसे मतलब कि बजट का इशू है, आप कोई लोन वगैरह लेके गाड़ी लेना चाह रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सेस की तरफ देख सकते हो, जुपिटर या फिर एंटॉर्क की तरफ देख सकते हो। वो इससे कम प्राइस में काफ़ी बेटर है आई फील। बाकी तो यही ओनरशिप रिव्यू था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एक और पॉइंट जो है कि ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो एडिक्वेट है, बट कोई बड़े स्पीड ब्रेकर्स होंगे और आप 2 लोग जा रहे होंगे तो नीचे का इसका जो है ग्राउंड क्लियरेंस की कमी के वजह से वो घिसेगा स्पीड ब्रेकर पे। तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा देते थे तो ज़्यादा अच्छा होता था। स्टैंड भी जो है इसका है ना थोड़ा अच्छा नहीं है इतना। जो स्टैंड पे आप गाड़ी लगाओगे ना तो गाड़ी आपकी ऐसे गिरेगी, थोड़ा भी धक्का लगेगा तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है जो इसमें मतलब इम्प्रूव होनी चाहिए। और जो सीट भी है वो मैंने मॉडिफाई करवाई हुई है, नहीं तो जो सीट की क्वालिटी है ना बहुत हार्ड है। एक तो मतलब आप थोड़ी देर 1-2 घंटा बैठोगे ना,
तो आपको पेन होने लग जाएगा। तो ये इसकी एक पॉइंट है। और मतलब कि बाकी गाड़ी तो ऐसी अच्छी बनाई हुई है। और सर्विस का एक आप देख लो, क्योंकि बड़े शहर में रहते हो, मुंबई, पुणे, दिल्ली, तो वहाँ पर आपको सर्विस सेंटर की कोई कमी नहीं है, अवेलेबल है। और गाड़ी की रिलायबिलिटी जो है वो प्रूफ कर चुकी है अपने आप को, क्योंकि गाड़ी 5-6 साल से मार्केट में है। बट अगर आप कोई अंदर के एरिया में, गाँव वगैरह में रहते हैं, तो पहले चेक कर लीजिए सर्विस सेंटर है क्या आपके पास, क्योंकि वो भी एक ज़रूरी हो जाता है। सर्विस कॉस्ट जो इसकी है मेरे को 500 से 600 तक आती है पर सर्विस की, उससे ज़्यादा नहीं आती है। ऑयल वगैरह आप डालोगे तो आपका अंडर 1000 हमेशा सर्विस हो जाएगा। ऑयल भी इसमें कैसा आप कौन सा क्वालिटी का डालते हो उस पर डिपेंड है। तो ऑयल कौन सा डालना चाहिए वो मैंने ऊपर लिंक दी हुई है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, मैंने मोबिल का ऑयल डाला था। तो आई होप आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगी, तो आप देख लो। और मैंने अभी तक के मेरे 3.5 साल हो चुके हैं मेरे गाड़ी को। तो इसके अंदर मैं सिर्फ एक बार बैटरी चेंज किया हूँ मैंने, उसका भी वीडियो बनाया हो, तो वो भी आप लिंक में देख सकते हैं।